दोस्तों, एप्स्टेन फाइल से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर ये अमारात से जुड़ी है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात से जुड़ी ये खबर है और ये खबर ये बता रही है कि कैसे एप्स्टेन फाइल से राब्ते का इंकशाफ होने के साथ ही एक बहुत बड़े ओहदेदार को अपने ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा, बल्कि उसे हटा दिया गया। जी, आपको बता दें कि डीपी वर्ल्ड ने सुल्तान अहमद बिन सुलैम को जेफरी एप्स्टेन से रवाबित यानी उससे रिलेशन पर, उससे कॉन्टैक्ट्स पर तनकीद के बाद चेयरमैन और सीईओ के ओहदे से हटा दिया है। एक बहुत बड़ी खबर है। डीपी वर्ल्ड ने सुल्तान अहमद बिन सुलैम को जेफरी एप्स्टेन से राबता रखने के वजह से, जो कि ईमेल से वाज़ेह हुआ था, उसे ओहदे से हटा दिया है। कौन से ओहदे से? डीपी वर्ल्ड ने चेयरमैन और सीईओ के ओहदे से हटा दिया है। ईसा काजिम को जो है को चेयरमैन, जबकि युवराज नारायण को नया सीईओ मुकर्रर किया गया है। इसकी जगह पे अमरीकी महकमा इंसाफ की ईमेल से जाहिर हुआ कि सुल्तान बिन सुलैम का जेफरी एप्स्टेन के साथ 2007 से 2019 तक पेशा वाराना और जाती ताल्लुक रहा, जिसमें निजी जजीरे के दौरों और बाअसर शख्सियात से तारुफ शामिल था। बरतानिया और कनाडा की सरमायाकार कंपनियों बशमूल ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने डीपी वर्ल्ड के साथ मुस्तकबिल की सरमायाकारी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। डीपी वर्ल्ड दुबई हुकूमत के जेरे कंट्रोल है और आलमी कंटेनर तिजारत का तकरीबन 10% संभालती है, जबकि दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की जीडीपी में नुमाया हिस्सा डालती है। तो डीपी वर्ल्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात की एक कारोबारी शख्सियत सुल्तान अहमद बिन सुलैम को जेफरी एप्स्टेन से रवाबित, उससे कॉन्टैक्ट रखने के बायस ओहदे से हटा दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी मिल्कियत में काम करने वाली आलमी लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड ने जेफरी एप्स्टेन के साथ दोस्ती पर शदीद तनकीद के बाद सुल्तान अहमद बिन सलीम को चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से हटा दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। अब आप देखें, दुनिया के कई मुल्कों में तमाम ऐसे लोग जिन पर कहीं ना कहीं जेफरी एप्स्टेन से रिश्ते रखने में या उससे कॉन्टैक्ट्स बनाने में या उसके साथ दौरे करने में या मीटिंगें करने में कई जो लोग मुलविस पाए गए हैं और जिनके कैरेक्टर पर थोड़ा भी शक हो रहा है, ऐसे कई देशों में कई लोगों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। और अब यूएई का ये नंबर अभी आपको सामने बता रहे हैं, जहां पर डीपी वर्ल्ड के सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा है। कंपनी ने जुमे के रोज ऐलान किया कि ईसा काजिम को नया चेयरमैन और युवराज नारायण को नया चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किया गया, जबकि ये दोनों ओहदा पहले सुलेम के पास था। ठीक है, ये दोनों ओहदा सुलेम के पास था। तो अब कंपनी ने क्या बताया है कि ईसा काजिम उस डीपी वर्ल्ड के नए चेयरमैन होंगे और युवराज नारायण को नया चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किया गया, यानी सीईओ मुकर्रर किया गया है। जारी बयान में बिन सुलैम का जिक्र नहीं किया गया और यह वाज़ेह नहीं किया कि आया वो कंपनी में किसी और ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं। 71 साला सुल्तान अहमद बिन सुलैम 2007 से चेयरमैन और 2016 से चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। सोचें आप, कितना लंबा पीरियड था। 2007 से चेयरमैन की हैसियत से और 2016 से चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन ये तमाम जिम्मेदारियां एक झटके में उनसे वापस ले ली गई। उनको ओहदा देना पड़ा है, उनको ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा है, बल्कि यूं कह लें कि उन्हें रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। डीपी वर्ल्ड दुनिया भर में तकरीबन 10% कंटेनर तिजारत संभालती है। सोचें आप, इतने बड़े कारोबारी को जेफरी एप्स्टेन से रिश्ते रखने में, यानी कि उससे कॉन्टैक्ट्स बनाने में और उसके साथ जो भी उसके ताल्लुकात रहे थे, जिस तरह से वो उसके साथ मुंसलिक था, इस बुनियाद पर हटा दिया गया। इसी रोज उन्हें दुबई की पोर्ट्स, कस्टम्स एंड फ्री जोन कॉरपोरेशन के चेयरमैन के ओहदे से भी हटाकर उनकी जगह अब्दुल्ला बिन दमिसान को तैनात किया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी करदा ईमेल से जाहिर होता है कि सुल्तान बिन सुलैम का बदनाम ज़माना अमरीकी मालियाती शख्सियत जेफरी एप्स्टेन के साथ कई दहाइयों पर मुहित पेशा वाराना और ज़ाती ताल्लुक रहा। ये ईमेल्स 2007 से लेकर अगस्त 2019 में जेल में एप्स्टेन की मौत से चंद हफ्ते कबल तक की मुद्दत पर मुहित हैं। इनमें से बेशतर ईमेल्स 2008 में कमसिन लड़की से जिस्म फरोशी की तरगीब देने के जुर्म में एप्स्टेन की सजा के बाद भेजी गई।
दोनों अफराद ने एप्स्टीन के निजी जजीरे के दौरों, बाअसर शख्सियात से तारुफ और कारोबार, सियासत और मजहब से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू की। बाज़ मौके पर उन्होंने जिनसी मौज़ूआत और ख़वातीन के बारे में नामुनासिब अंदाज में बातचीत भी की। इस हफ्ते बरतानिया और कनाडा की चंद कंपनियों ने बिन सुलैम यानी सुल्तान अहमद बिन सुलैम के एप्स्टीन से ताल्लुकात के बायस डीपी वर्ल्ड में मुस्तकबिल की सरमायाकारी तक मुअत्तल कर दी थी। क्यूबेकाला केस पेंशन फंड और जो डीपी वर्ल्ड का बड़ा माली शराकतदार है और डीपी वर्ल्ड कनाडा में 45% हिस्सा रखता है, अपना शेयर रखता है, उसने भी ऐलान किया कि वो इस वक्त तक नई सरमायाकारी रोके रखेगा जब तक कंपनी जरूरी इक़दाम नहीं उठाती। इसी तरह बरतानिया की तरक्याती मालियाती एजेंसी ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने भी एप्स्टीन से रवाबित के बायस मुस्तकबिल की सरमायाकारी रोक दी। इन तमाम चीज़ों का असर यह पड़ा कि डीपी वर्ल्ड कंपनी से चेयरमैन और सीईओ के ओहदे से हटा दिया गया। किसे? सुल्तान अहमद बिन सुलैम को। ये तो वो दुनियावी तौर पर उसे सजा मिली है। एक और दुनिया है जहां की सजा कैसी होगी, यह आप समझ सकते हैं।